हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th क्लास का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत हिंदी में जो निबंध लिखा हुआ है श्यामाचरण दुबे का, यानी कि राइटर है श्यामाचरण दुबे। इनका व्यक्तित्व है, इनका लेखन परिचय के साथ साथ में मैं आपको इनका मतलब साहित्य परिचय भी दूंगी, और इसके साथ में ही इनका लिखा जो आपकी सिलेबस में लगा हुआ है चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। बहुत सरल शब्दों में एक एक शब्द का मीनिंग लेते हुए मैं आपको बताऊंगी, अर्थ बताते हुए इस पूरे पाठ का अर्थ बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। पाठ पढ़ने से पहले श्यामाचरण दुबे का परिचय देखिए। श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो कहाँ हुआ है? सन 1922 में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की नागपुर विश्वविद्यालय से। वे भारत के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं। इनका देहांत हुआ सन 1996 में। ये आपको बातें ध्यान रखने की हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखिए, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना इनकी पुस्तकें हैं। मानव और संस्कृति है, परंपरा और इतिहास बोध है, संस्कृति तथा शिक्षा है, समाज और भविष्य है, भारतीय ग्राम है, संक्रमण की पीड़ा है, विकास का समाजशास्त्र है, समय और संस्कृति। ये सारी की सारी इनकी क्या आएंगी अपने पास में पुस्तकें। ठीक है। अब प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, यानी कि पढ़ाने का कार्य किया, तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। यानी कि उन्होंने लिखा किस पर है? जीवन पर लिखा है, समाज पर लिखा है और संस्कृति के ज्वलंत मुद्दों पर लिखा है, विषयों पर लिखा है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, यानी कि बड़े समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं, इसका सार अब देखिए क्या है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रही, यानी कि चपेट में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रकट कर रहा है। जो निबंध है ये क्या प्रकट कर रहा है, क्या उद्देश्य है इस निबंध को लिखने का? बाजार की गिरफ्त में, जो बाजार है ना जहां हम खरीदारी करने जाते हैं, उसकी गिरफ्त में यानी कि उसकी चपेट में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रकट करना है कि वास्तव में समाज दिशाहीन होकर के किस तरीके से बाजार की चकाचौंध में डूबता चला जा रहा है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, यानी कि क्वालिटी पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदूषणपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो ये हमने पढ़ा है पाठ का सार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूल पाठ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो बच्चों देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे का लिखा हुआ निबंध, मूल पाठ पढ़ रहे हैं हम। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यानी कि धीरे धीरे सब परिवर्तन हो रहा है, निरंतर हो रहा है, लगातार हो रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व मतलब क्या होता है बच्चों? प्रधानता, अपनी प्रधानता बना रही है एक नई जीवन शैली समाज में। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। तो अब इस नई जीवन शैली के साथ में क्या आ रहा है? नई जीवन शैली के साथ में क्या आ रहा है? एक नया जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद का दर्शन आ रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। किसके ऊपर जोर है? उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जाए। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भूख ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्री यानी कि जो हम उपभोग नहीं करते, विलासिता हमारे सुख सामान की सामग्री, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, एसी है, मोटरसाइकिलें हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे पास में? विलासिता की हैं। तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है।
यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। बहुविज्ञापित यानी कि जिसका विज्ञापन बहुत ज्यादा किया जाता हो। विज्ञापन, प्रचारित, सूचना, आपके पास में जितनी ज्यादा सूचना आएगी, आपके पास में जितना ज्यादा प्रचार होगा, आप उसी चीज से उतना ही ज्यादा प्रभावित होंगे। और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, यानी कि नए नए उत्पाद आते जाते हैं, नई नई चीजें आती जाती हैं। साबुन ही देखिए, साबुन को देखिए बच्चों, एक में हल्की खुशबू तो दूसरी में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखेगा तो दूसरा क्या करता है, पसीना रोकता है। तीसरा क्या करता है, जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अब कोई सिने स्टार है, कोई सेलिब्रिटी आपको पसंद है कि ऐश्वर्या ये साबुन लगाती है, करीना कपूर ये साबुन लगाती है, फला हीरोइन ये साबुन लगाती है, हम तो ये लगाएंगे, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो उनके मनपसंद का साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए, यह शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन है। चमड़ी को नर्म करने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। मतलब जो अमीर औरतें हैं, जो सज्जन तो नहीं कहेंगे हम, जो अमीर औरतें हैं जिनके लिए पैसा अपव्यय की चीज है, उन महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार का सामान, मेकअप का सामान यूं ही पड़ा रहता है। ठीक है, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत बताते हैं, जताते हैं। पेरिस से मैंने तो परफ्यूम मंगाया है, मैंने तो यहाँ से आप अपने बालों के लिए क्रीम मंगाई है, मैं आज ही वहाँ से लिपस्टिक मंगा रही हूँ, मेरी तो लिपस्टिक रोजाना पेरिस से आती है, मेरी लिपस्टिक रोजाना हांगकांग से आती है। तो ये चीजें हैं प्रतिष्ठा चिन्ह, जो सेलिब्रिटी इनका अनुसरण करते हैं। लेकिन वास्तव में जो होते हैं अमीर, वो लोग तो फिर भी उनका अनुसरण कर लें, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार उनकी चकाचौंध से चकित ही रहते हैं, लुभाती हैं, उनको ये चीजें लुभाती हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए, तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गईं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान किसको कहते हैं बच्चों? वस्त्र। परिधान कहेंगे हम वस्त्रों को। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, बुटीक जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं, महंगे कपड़ों को सिला जाता है और उनको नए नए डिजाइन दिए जाते हैं, उनको कहते हैं बुटीक। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, ट्रेंडी हैं, यानी कि जमाने के साथ में चलने वाले, ट्रेंडी, जमाने के साथ में चलने वाले और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, ओहो शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, इससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। घड़ी को अगर नॉर्मली काम में लेना हो, सामान्य रूप से, तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम होना जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम करने के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदारों की संख्या में भी कमी नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल भी हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो 5 सितारा होटल में, यानी कि 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, अब तो वहाँ पर क्या होने लगा है, विवाह भी होने लगे हैं। बीमार कोई पड़ जाए तो 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। परिवार में, समाज में चर्चा का विषय भी रहेगा कि फला आदमी वहाँ गया है हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा करके आया है, लाखों करोड़ रुपए तो बातों में ही खर्च हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी आई नहीं है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। देखिए कितना हास्यास्पद है ये स्थिति कि वास्तव में आदमी को मरने का तो पता नहीं है, लेकिन मरने से पहले ही वो अपने लिए जगह भी सेट कर ले कि अंतिम संस्कार मेरा इस तरीके से होना चाहिए, और उसके बाद में जो जगह बनाई जाए कि जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा उसके पास में आसपास में पौधे लगा दिए जाए, संगीत म्यूजिक चला दिया जाए, हल्का अगर म्यूजिक पसंद है तो वो भी चला दिया जाए, लेकिन इसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे हों और मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी।
कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। आगे देखिए, अब विषय में के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। ये तो हमने थोड़ी हंसी मजाक कर ली, अब गंभीरता की ओर आते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण भी हुआ है। अवमूल्यन मतलब है मूल्य गिर गई हैं, परंपराएं लगातार नीचे गिरती चली जा रही हैं। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, क्षरण मतलब नाश। आस्थाएं, जो भगवान के ऊपर आस्था थी, जो आध्यात्मिकता के ऊपर आस्था थी, वो उसका क्षरण हुआ है, यानी कि नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। तो यहाँ सांस्कृतिक उपनिवेश है बच्चों। देखिए सांस्कृतिक उपनिवेश, इसका क्या अर्थ है? एक विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, यानी कि कोई देश है जिसने दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व यानी कि अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है, और अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को किस पर लादा? भारतीयों पर लादा। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। हीनता बढ़ती चली जाती है लोगों में। जो हारा हुआ देश होता है उसके लोगों में हीनता भरी जाती है, तो वो क्या करते हैं, जो विजित देश के लोग होते हैं उनकी संस्कृति को धीरे धीरे अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। तो ये हो गया आपके पास में सांस्कृतिक उपनिवेश किसे कहते हैं। हमारी नई संस्कृति अनुसरण की संस्कृति। हमारी नई संस्कृति किसकी है? अनुसरण की संस्कृति। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान का मतलब है मानदंड। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है, प्रतिस्पर्धा किसको कहते हैं? होड़ को, दौड़, ठीक है। प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। छद्म मतलब होता है बनावटी, छद्म होता है बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में यानी कि चपेट में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का मतलब होता है बच्चों रास्ते से भटकना, भ्रमित होना, दिशाहीन होना, ये सब चीजें होती हैं। दिग्भ्रमित का अर्थ होता है हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, अन्यों के द्वारा निर्देशित। जिस प्रकार से दूसरे लोग चाहते हैं उसी तरीके से हमारा समाज बदलता चला जा रहा है, यानी कि अपनी दिशा को बदलता चला जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी। सम्मोहन यानी कि अपनी ओर खींचने की, वशीकरण यानी कि वश में करने की शक्ति। सम्मोहन और वशीकरण एक ही शब्द है, तकरीबन समानार्थक शब्द है। वशीकरण, सम्मोहन यानी कि अपने तरफ खींचने की शक्ति, अपने वश में करने की शक्ति भी है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। किसी की उम्र, किसी के शरीर का रोग आलू से नहीं कटेगा, ठीक है। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे पूरा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। सामाजिक सरोकारों में जो लगातार कमी आ रही है, जीवन स्तर का ये जो बढ़ता हुआ अंतर आक्रोश है, अंदर ही अंदर जो आक्रोश बढ़ता जा रहा है वह अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ते जा रहे हैं। यानी कि प्रतिमान है जो नैतिक है, जो अच्छे हैं, वो प्रतिमान हमेशा ढीले पड़ते जा रहे हैं, यानी कि अपनी जो है गिरफ्त को खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, नैतिक मानदंड भी कम होते जा रहे हैं।
जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो होना ही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हो रहे हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा गया निबंध। अगर आपको पूरा पाठ समझ में आया हो, सरल और सहज भाषा में शब्दार्थ समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।